आज की ये कहानी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की कहानी, जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। जरा सोचिए कि एक 7 साल का बच्चा जो लगातार एक के बाद एक कत्ल करता हो, तो उसके दिमाग में आखिर क्या चलता होगा। उसे किस बात ने सीरियल किलर बना दिया, उस वक्त उसके जहन में क्या होगा, वो क्या सोचता होगा, कत्ल के पीछे की क्या वजह होगी। और सोचिए कि अगर उसके बारे में उसके माँ बाप को पता चलता हो, तो क्या उसके माँ बाप उसे पुलिस के हवाले करेंगे या अपने बच्चे की मोहब्बत में इस बात को दबा देंगे। उसकी दिमागी हालत क्या होगी, उसका फ्यूचर क्या होगा। आज की ये कहानी बिहार के बेगूसराय की। बेगूसराय में एक गांव है, मुसहरी गांव। इसी गांव में एक परिवार, एक बेहद गरीब परिवार, जिस परिवार के मुखिया एक मजदूर हो, वो मजदूरी करके अपनी फैमिली का पेट पालते हो। इस मजदूर के 2 बेटे हैं। जो बेटा है उसकी उम्र 7.5 साल के करीब होती है। उसकी पैदाइश 1998 में होती है, जिसका नाम अमरजीत सादा होता है। साल 2006 में जब अमरजीत की उम्र 7 साढ़े 7 साल थी, तो अचानक उसके पड़ोस में उसका कज़न, जिसकी उम्र लगभग 8 महीने थी, उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जब लोग देखते हैं उस 8 साल के बच्चे की बॉडी को, तो देखते हैं कि इसके सर पे किसी चीज़ से हमला किया गया है। इसके सर पे चोट के निशान हैं। और बज़ाहिर ये लगता है कि इसी चोट की वजह से इस बच्चे की मौत हुई है। फैमिली वालों को यह अंदाज़ा हो गया था कि इसकी चोट की वजह कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा अमरजीत सादा है, क्योंकि आखिरी वक्त इस बच्चे के करीब में इसी अमरजीत सादा को देखा गया था। फैमिली वालों को लगभग 90% ये भरोसा था, ये यकीन था कि इसी ने इसके ऊपर हमला किया है। लेकिन आगे जाकर ये बात फैमिली की कहकर टाल दी जाती है, इस बात को दबा दिया जाता है। अमरजीत सादा का जो चचा होता है वो भी इस बात को नहीं उभारता। कुछ वक्त गुजरता है। अमरजीत सादा की जो एक बहन होती है, जिसकी उम्र उस वक्त 6 महीने थी, उसकी भी मौत हो जाती है। उसकी भी मौत की वजह वही सेम होती है। उसके भी सर पर कई चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ से इसके सर पर वार किया गया है। और उसका भी अंदेशा, उसका भी जो इल्ज़ाम था, जो घर वालों को यकीन था कि इसकी मौत की वजह किसी वजनी चीज़ से इसके सर पर वार किया जाना है। और ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा अमरजीत सादा, जिसकी उम्र 7 से 7.5 साल, उसने किया है। लेकिन इस बात को भी फैमिली का मैटर समझकर, फैमिली का मैटर बताकर दबा दिया जाता है। एक घर में 7.5 साल का बच्चा जो अब तक 2 कत्ल कर चुका है, लेकिन माँ बाप जानते हुए भी उस बात को दबा देते हैं और वक्त गुजर जाता है। लगभग 6 महीने बीतने के बाद उसी गांव की रहने वाली एक महिला अपनी 1 साल की बेटी को वो अपने साथ उसी गांव के एक प्राइमरी स्कूल के हाते में चारपाई पर साथ में लेटी थी। चारपाई पर उसकी बच्ची 1 साल की और वो खुद एक ही चारपाई पर लेटे हुए होते हैं। तभी अचानक उस महिला को कोई काम याद आता है। वो अपनी बच्ची को उसी चारपाई पर छोड़ती है और वो उस प्राइमरी स्कूल के हाथे से बाहर निकलती है अपने घर, अपनी झोपड़ी में जाने के लिए। और वो देखती है कि इस प्राइमरी स्कूल के आसपास एक बच्चा, जिसका नाम अमरजीत सादा है, वो टहल रहा है। लेकिन क्योंकि ये 2 मौत का मामला बहुत ज़्यादा उभरता नहीं है, घर वाले ही इस बात को दबा चुके थे। इसकी खबर सिर्फ घर वालों को थी। बज़ाहिर ये शोर अंदर अंदर भी हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। उनमें से एक ये भी महिला थी जिसके बारे में इस महिला को नहीं पता था। वो अपने घर जाती है। वापस जब आती है तो देखती है कि उसकी बेटी, जो कि 1 साल की बच्ची, वो गायब है। वो काफ़ी परेशान होती है, खोजबीन करती है, लेकिन उसकी जो बच्ची होती है वो नहीं मिलती। वो गांव वालों को इकट्ठा करती है, शोर मचाती है। शोर सुनकर गांव वाले आते हैं
और वो ये बताती है कि आखिरी वक्त में वो स्कूल के पास अमरजीत सादा को देखी थी, अमरजीत सादा से पूछताछ की थी, लेकिन अमरजीत सादा इसके बारे में कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ मुस्कुराता और हंसता। अब जो बच्ची की माँ थी वो थाने जाती है, थाने जाने के बाद वो अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। अब वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उस वक्त वहाँ पर जो आखिरी इंसान था वो एक बच्चा था जिसका नाम अमरजीत सादा है, उसी को मैंने वहाँ पर आखिरी मरतबा देखे थे और वो ये जानता है कि मेरी बेटी कहाँ है। अब पुलिस वाले गांव में आते हैं, गांव में तफ्तीश करते हैं, खोजबीन करते हैं। खोजबीन के बाद जब उसकी माँ अमरजीत सादा का नाम लेती है बार बार, तो पुलिस की टीम अमरजीत सादा के घर जाती है, अमरजीत सादा से शुरुआती पूछताछ करती है। पूछताछ में वो उससे पूछती है कि बताओ तुम जानते हो वो बच्ची कहाँ पर है, क्या तुम कुछ भी उसके बारे में जानते हो? तो वो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो ये सवाल सुनकर बार बार हंसता, वो हंसता मुस्कुराता। लगातार पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तभी अचानक पूछताछ में वो बच्चा बोलता है, अमरजीत सादा, कि मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे एक बिस्कुट चाहिए। पुलिस की टीम पहले तैज्जुब करते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है, फिर भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने एक सिपाही को भेजते हैं बिस्किट लाने के लिए। बिस्किट लाता है सिपाही, फिर उस बच्चे को देता है। बच्चा अपने हाथ से उस बिस्किट के पैकेट को खोलता है और खाता है, और खाते हुए उसका एक लफ्ज निकलता है, कुछ वाक्य। वो कहता है कि मैंने खपड़ैल से उसके सर पर मार के उसे सुला दिया। पुलिस वाले जैसे ही ये सुनते वो हैरान हो जाते, क्योंकि ये बात भी वो हंसते हुए कह रहा था। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो किसके सामने बैठा है, पुलिस क्या होती है, कत्ल क्या होता है, कत्ल के बाद आईपीसी की धाराएं क्या होती हैं, कत्ल अच्छा होता है कि बुरा होता है। वो इन सारी बातों से अनजान था। वो हंसता और कहता कि मैंने खपड़ैल से उसके सर पे मारकर उसे सुला दिया। पुलिस वाले भी उसकी ही लैंग्वेज में उससे पूछते हैं कि तुमने उसे कहाँ सुलाया? वो कहता नहीं बताऊंगा, पहले एक और बिस्कुट दो तब बताऊंगा। पुलिस वाले एक और बिस्कुट देते, फिर वो कहता है कि चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वो लेके जाता है उसी गांव के करीब, उसी जो स्कूल था प्राइमरी स्कूल, उसी के कुछ दूरी पर एक खेत होता है, और उस खेत के पास एक झाड़ी होती है, और उस झाड़ी की तरफ इशारा करके कहता है कि मैंने उसे यहाँ पर सुलाया है। पुलिस की टीम झाड़ी के करीब जाती तो देखती है कि एक छोटा गड्ढा, जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती, उस गड्ढे पर कुछ झाड़ और इस चीज़ों से ढक दिया गया है उस गड्ढे को। पुलिस वाले उस गड्ढे को जब हटवाते हैं उस झाड़ को, तो देखते हैं कि अंदर एक बच्ची जिसकी लाश पड़ी हुई, और उसके सर पर वार किया गया है। पुलिस को जैसे ही वो लाश मिलती है, अब पुलिस वाले काफ़ी टेंशन में, काफ़ी घबरा जाते हैं कि एक बच्चा जो कत्ल कर रहा है, और कत्ल के बाद वो हंस रहा है, और हंसते हुए वो इस कत्ल को बयान कर रहा है। पुलिस वाले अब इसके बारे में और तफ्तीश करते हैं, तो पुलिस वालों को तफ्तीश में पता चलता है कि कुछ दिन पहले इसके घर में भी दो मौतें हुई। एक अमरजीत सादा की खुद की बहन, और एक 8 महीने का उसका कज़न। और उसकी मौत का कारण, जो मौत की वजह थी, वो भी सर पे भारी चीज़ से वार, यानी सर पे चोट का कारण था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। पुलिस वाले अब फैमिली वालों को उठाते हैं, उससे भी पूछताछ करते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, हमें लगा था ये बात, लेकिन क्योंकि ये घर का मामला था इसलिए हम लोगों ने इसे दबा दिया। पुलिस वाले, क्योंकि कत्ल को छुपाना भी एक जुर्म, उनके ऊपर भी प्रेशर डालते हैं कि इन्हें भी सज़ा होगी। तो अपनी बात को थोड़ा सा घुमाते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें पूरी तरह से नहीं पता था कि ये कत्ल यही बच्चा कर रहा है, सिर्फ शक था। जबकि पुलिस का कहना था कि अगर आपको शक भी है तो उस शक को भी छुपाना जुर्म। पुलिस वाले अब इस बच्चे से इस कत्ल के पीछे की वजह और उसके दिमाग में इस वक्त क्या चलता है, वो क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये बच्चा एक एक करके 3 कत्ल कर देता है, और अगर इसका यही दिमाग रहा तो आगे ये क्या क्या करेगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता।
पुलिस वाले उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर आते हैं। अब उससे एक सिलसिलेवार पूछताछ करते हैं, ऑफिशियल पूछताछ। इस पूछताछ में पुलिस वाले उसे डांटते बोलते भी, लेकिन वो बच्चा जिसकी उम्र उस वक्त 8 साल हो चुकी थी, वो जब भी डांट सुनता तो हंसता और सवाल पे मुस्कुराता है। ऐसा महसूस होता कि पुलिस वाले जब उससे रिलेटेड ये सवाल पूछ रहे हैं तो वो इस सवाल को सुनकर काफ़ी खुश होता है, उसको मज़ा मिलती कि उसके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। इसके बारे में पिछली बातें पता की गई तो पता यह चला कि यह अकेला अक्सर गुमसुम रहा करता था, लेकिन अभी ये मज़ा काट रहा है। पुलिस वाले अब इसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि ये जब भी कत्ल करता है तो जब इसकी पूछताछ में ये पता चला कि जब भी ये किसी का कत्ल करता वो सामने वाला रोता, परेशान होता, डरता, तो उसकी वजह से इसे मज़ा मिलती है, इसे सुकून मिलता है, इसे अच्छा लगता है। इस वजह से वो उसे परेशान करता, डराता और उसके बाद फिर उसको मार देता। अब मारने के लिए वो जो पहले खपड़ैल रखा जाता था झोपड़ी पर, उस खपड़ैल के पत्थर से वो उसके सर पे वार करता था, जिसकी वजह से उन बच्चों की मौत हो जाती थी। क्योंकि एक मजबूत सर अगर है, एक मेच्योर बॉडी पर अगर वार होता है तो शायद कम असर उसका होता है, लेकिन एक नाजुक बॉडी पर जब किसी वजनी चीज़ से वार किया जाए तो उसका असर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले इससे सारी पूछताछ करते हैं तो सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही थी वो यही आ रही थी कि लोगों को डरता देख, लोगों को परेशानी में देख, रोता हुआ देख, इसको मज़ा मिलती थी। पुलिस वाले अब क्योंकि ये एक नाबालिग था और नाबालिग से भी नाबालिग यानी अभी इसकी उम्र 8 साल हुई थी, अगर 14 साल 15 साल ये उम्र होती तब भी किसी कत्ल के मुजरिम को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की वही सज़ा होती जो कि बाल सुधार गृह में रखा जाता है। लेकिन अब इसको क्या सज़ा दी जाए? एक 8 साल का बच्चा जो 3 कत्ल करके आया हो और इसकी दिमागी हालत कुछ इस तरह से हो कि वो लोगों को परेशान देखता हो तो उसे अच्छा लगता हो, तो ये फैसला लिया जाता है, अदालत में फैसला लिया जाता है कि इसके लिए एक अलग सेपरेट रूम बनाया जाए जिसमें इसे रखा जाए, वरना अगर इसे बाकी लोगों के साथ रखा जाएगा तो हो सकता है कि इसका असर किसी और पर हो जाए या इसके जहन में उसके खिलाफ कुछ फतूर आ जाए और ये एक के बाद एक और कत्ल करता जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अदालत ने फैसला किया कि इसे बाल सुधार गृह में एक सेपरेट जगह पर रखा जाएगा, एक कमरे में, और उस कमरे में ये अकेला रहेगा और उसके बाद फिर इसकी अलग अलग तरीके से डॉक्टर से जांच कराई जाएगी। उस वक्त डॉक्टर्स की जांच भी हुई जिसमें ये पता चलता है इसकी दिमागी हालत क्या थी, और दिमागी हालत को पता करने के लिए सिर्फ बिहार नहीं बल्कि दिल्ली एम्स, बिहार, पटना, अलग अलग जितने भी दिमाग के डॉक्टर होते उनसे इसके बारे में जांच कराई जाती, इसके बारे में पता किया जाता, तो सारी लोगों की रिपोर्ट सेम आती। किसी लोगों को परेशानी में देखकर अच्छा लगता था, जिसकी वजह से ये कत्ल करता था। अब उसके बाद पुलिस वाले ये देखते हैं कि 3 साल अगर सिर्फ इसे रखा जाएगा तो 3 साल के बाद जब ये बाहर आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये इसी तरीके का मामला आगे जाकर भी करे। इस वजह से अदालत में एक लंबी बहस चलती है, जिसके बाद इसे ये कहा जाता है कि जब तक ये बालिग ना हो जाए तब तक इसे हाउस अरेस्ट किया जाएगा, उसे एक अलग सेपरेट जगह पर एक अलग घर में रखा जाएगा और ये हमेशा 24 घंटे इसकी निगरानी होगी और तमाम तरह के डॉक्टर्स इसके ऊपर, इसकी मेंटली हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे और इसकी काउंसलिंग करेंगे ताकि ये आगे जाकर स्वास्थ्य निकल कर बाहर आए। और उसके बाद फिर ऐसा होता भी है, जब वो बालिग हो जाता है तो फिर उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है, लेकिन इससे पहले उसके नाम, उसकी पहचान, उसके फ़ोटो, सारी चीज़ों को गायब कर दिया जाता है ताकि आगे जाकर जब ये सही हो जाए तो फिर ये किसी भी कॉलोनी में, किसी भी पब्लिक एरिया में हो तो लोगों को इससे खौफ ना हो या इसके पुराने अतीत के बारे में किसी को पता ना चले। इस वजह से पुलिस के लोग, बाकी जो भी लोग थे, वो सारी इनकी जो जानकारी थी वो सब कुछ छुपा चुके थे, वो गुप्त थी, ज़्यादा लोगों को नहीं पता थी,
गिने चुने कुछ ऑफिसर्स को इसके बारे में ज़रूर पता था, और ये भी वजह थी कि उसके ऊपर आगे भी निगरानी रखी जाए, ताकि आगे जाकर भी अगर उसका कोई मामला इस तरीके का सामने आता है तो पहले ही उसे कंट्रोल कर लिया जाए। इस तरह से ये एक दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर, जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होता है, और ये एक ऐसा किलर था जिसके ऊपर शायद कई ऐसी कहानियां बन भी चुकी, जिसमें एक फिल्म भी शायद बनी जो इसी तरह की कहानी को दर्शाता है। यह थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।